नमस्कार, मेरा नाम है साहजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। महाराष्ट्र में आखिर ऐसा क्या हो गया? आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे को बौना क्यों साबित कर दिया गया? जी हाँ, हम जब कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे भी कई कारण हैं। इससे पूर्व में आपने बिहार की राजनीति देखी थी। आपने देखा था कि कैसे 10 अगस्त को बिहार में भाजपा से अलग होकर के नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी। उस समय इसे जनादेश का अपमान बताया गया था। उससे कहा गया था कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है, जनता का अपमान किया है। ये बात कहते हुए नजर आ रही थी बीजेपी। लेकिन उसके पीछे क्या साजिश थी? आखिर नीतीश कुमार को भाजपा का दामन क्यों छोड़ना पड़ा? क्या महाराष्ट्र में आज जो हुआ कल वो बिहार में भी हो सकता था? क्या नीतीश कुमार पहले ही आंक चुके थे इस बात को कि भाजपा उनका गला दबाने का काम कर रही है? जी हाँ, देखिए, उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से झटका लगा है, महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी शिवसेना, जो एक व्यक्ति विशेष के नाम से चलने वाली पार्टी थी, बाला साहेब ठाकरे के नाम से चलने वाली पार्टी थी, उनके नीतियों पे चलने वाली पार्टी थी, उनके रणनीतियों पे चलने वाली पार्टी थी, उनके छवि पर चलने वाली पार्टी थी। ऐसी पार्टी को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया जिसका कोई मोल विचार नहीं है। जी हाँ, वो नाम है एकनाथ शिंदे। कहने को तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माने जाते हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन इन्हें भी रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री अगर कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उप मुख्यमंत्री बनाए गए भाजपा कोटे से देवेंद्र फडणवीस भी हमेशा अपने चेहरे को चमकाते हुए महाराष्ट्र में नजर आते हैं या फिर महाराष्ट्र के बाहर भी नजर आते हैं, क्योंकि भाजपा का अब महाराष्ट्र में पूरी तरीके से इख्तियार हो गया है। जिस तरीके से यहां पर इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह अब उद्धव ठाकरे का नहीं, जो बाला साहेब ठाकरे के वंशज हैं, उनके बेटे हैं, उनकी नहीं रही है शिवसेना, अब ये एकनाथ शिंदे की हो गई है। उसके बाद से ही भाजपा ने एकनाथ शिंदे को झटका दे दिया। झटका क्यों लगा? एकनाथ शिंदे को झटका क्यों लगा? सबसे पहले इस खेल को समझिए। देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी में पहले एकनाथ शिंदे से बगावत करवाई, उसके बाद भरोसा दिलाया कि आपकी पार्टी जो है शिवसेना आपके हाथों में दे देंगे। लेकिन शुरुआती दौर से ही एकनाथ शिंदे और बागी गुट की जो शिवसेना थी, जो अब असल शिवसेना बन चुकी है इलेक्शन कमीशन के जो है निर्देश के बाद, उसमें जो है असल शिवसेना को शुरुआती दौर से भाजपा ने दबाया। और जब पार्टी अब उनके हाथ में चली गई है तो कहीं ना कहीं अब जो बागी गुट था शिवसेना का, जो शिवसेना का अब असली गुट बन चुका है, उसे भाजपा के शरण में रहना होगा। और भाजपा इस बात को भली भांति जानती थी कि 2024 से लेकर के कभी भी अगर महाराष्ट्र में इख्तियार पाना है तो बाला साहेब ठाकरे का नाम चाहिए, और बाला साहेब ठाकरे का नाम जो है वो बीजेपी के हाथ लग चुका है। इस वजह से बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को अगर कल जाकर के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अगर एकनाथ शिंदे का कहीं पर अपमान कर दिया तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इस बात को पहले से जानते थे नीतीश कुमार कि उनकी पार्टी के ऊपर भाजपा इख्तियार कर लेगी, उन्हें अपने एहसानों के बोझ तले दबा देगी। इस वजह से नीतीश कुमार ने वक्त रहते ही पाला बदल लिया, नहीं तो उनकी भी पार्टी का और बिहार का भी वही हाल होता जो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी एकनाथ शिंदे का हो रहा है। एकनाथ शिंदे कहने को तो मुख्यमंत्री बन गए, कहने को तो उनके हाथ में पार्टी आ गई, लेकिन भाजपा अब जो उनके साथ खेलेगी वो शायद वो सहन ना कर पाए। सोचिए कि बाला साहेब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी शिवसेना उनके बेटे को नहीं मिली, उनके भतीजे को नहीं मिली, और एक पार्टी से बाहर का व्यक्ति एकनाथ शिंदे जिसका नाम है, उसको जो आज माफ कीजिएगा राज्य की महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और वो भी किसी की अनुकंपा से। तो अब आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा का किस तरीके से अपमान हो रहा है। इस पर आपकी राय क्या है वो जानना बेहद जरूरी है। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।